मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीन जानिए जो भी शायर आया, शायर बहुत चतुर चालाक होता है। आप ये सोचते कि सबसे ज्यादा चालाक हम, लेकिन आपसे कई गुना ज्यादा, कई पॉइंट आगे जो है शायर है। ये बहुत तेज है। जब आप सुभान अल्लाह बोलते हैं तभी अपना ताज़ा से ताज़ा माल निकालने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जब आप सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं तो ये सारा माल, सारा मटेरियल समेट के रख देते हैं, इसलिए कि कल ये बाजार कहीं और लगाएंगे, ये मंडी कहीं और लगाएंगे। शाह खालिद साहब यहाँ नजर आ रहे हैं, कल झारखंड पहुंच जाए, उड़ीसा पहुंच जाए, मैं कल खुद बेगूसराय पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसलिए कि अगर आप दाद देते हैं ठीक, नहीं तो फिर आगे अगला सफर कर लिया जाएगा। आप एकदम खामोशी के साथ बैठे होंगे। खैर बहरे मुशायरा खत्म इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुशायरा खत्म किया जाएगा, बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी किया जाएगा, ताकि बड़े शोरा को आने का फिर मौका मिले। शमीम भाई बहुत दिन से नहीं करा रहे मुशायरा, मैं एक वक्त फिर इनको झिझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि 8 साल पहले जो इनकी जवानी थी बरकरार, अल्लाह फिर उसी को लौटावे और उसी जोशो खरोश के साथ फिर वो मुशायरा इनेकाद हो और बड़े बड़े शोरा यहाँ आए। आइए मेरे दोस्तों, चंद शेर मैं पढ़ता हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ शमीम भाई कि जो मर्द होगा मेरे शेर पर सुभान अल्लाह कहेगा, जो खामोश हो आप बता दीजिएगा ये लोग क्यों में से। बस इससे बड़ा चैलेंज नहीं कर सकता और न मैं कुछ कह सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि खामोशी के साथ भी इतना दिमाग मुंतशिर होता है ना भाई। स्टेज पर बैठने का मतलब है जिम्मेदारी। नाज़िम के पास 2 नहीं 6 आंख होते हैं। इस वक्त मेरे पास 4 आंख है, जो 4 सामने है 2 पीछे, ठीक है। लेकिन जो मैं तसलसल गिनाने चल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, बड़े शायरों के बड़े बड़े शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि बड़े शायर तक पहुँच रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और अभी भी बड़ी ख्वाहिश होती है, और अक्सर रोबेश्तर रात के किसी हिस्से में सुनने का जी चाहता है तो बड़े भाई शाह खालिद साहब को मैं सुनता हूँ। शाह खालिद उस शायर का नाम है जिसको मैंने चटाई पे बैठ के सुना है, और सबसे पहले अपनी निजामत में मैंने किसी शायर को मदू किया है तो वो नाम मेरे दोस्तों शाह खालिद, दूसरा दिन खैराबादी का। तो इसलिए मेरे लिए इनका मकाम मेरी निगाहों में बहुत बड़ा है। तबीयत कभी कभी चाहती है कि इनकी जूतियां हाथों से नहीं बल्कि दांतों से उठा लूं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूं, एक तसलसल देखिए। हजरत सादी ने कहा, बलगल गुलाबी कमालिही कशफत तुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि ज़मीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों, ये बात जब हजरत राहत दौरी तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा, ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत दौरी के 4 मिसरे फिर मुझे याद आते हैं कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया, लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। मेरे दोस्तों, ये बात जब मुनव्वर राना तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाना। मेरे दोस्तों, ये तसलसल बहुत लंबा चल सकता है। बनारस के एक शायर नसीर बनारसी ने कहा कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसर और तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी।
मेरे दोस्तों ये बात मुरादाबाद के एक शायर शमसुल हक जिगर तक पहुंचती है तो उनका एक शेर याद आता है मुझे कि मालिक के अर्ज़ो समा से इल्तिजा करते हुए, मालिक के अर्ज़ो समा से इल्तिजा करते हुए ज़हन दिल दोनों रहे हाजिर सना करते हुए, जाने कितने लोग दोज़ख का निवाला हो गए होश में रहना सनाए मुस्तफा करते हुए। मेरे दोस्तों ये मुस्लिम शोरा है, ये बात जब बिरादराने वतन तक पहुंचती है, हिंदू भाई तक पहुंचती है, गैर मुस्लिम भाई तक पहुंचती है, तो मुझे याद आता है कि कुंवर महेंद्र सिंह शहर बेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद कोई चारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। काल का प्रसाद यूं गोया हुए कि जो शर्क से होकर तलब दिरहम दिनार लेकर ज़मीन ताबो फलक माल के अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक समत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नाले ने मोहम्मद वही सर पे उठा ले। मनचंदाबाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देखो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज, एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। मेरे दोस्तों कृष्ण बिहारी नूर ने कहा कि कूच शहर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, ऐ मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने, मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। ये मेरे दोस्तों नाते रसूल है। मेरे दोस्तों ये तसल्सल को पूरी रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाए तब भी आका इनामदार मदीने के ताजदार आमना के दुर्र यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पूरी मदह सराई नहीं बल्कि ये शोरा ने कहा है कि उनके लफ्ज़ मीम की तर्जमानी नहीं कर सकते। मुझे याद आता है ये तसल्सल जो मैंने गिनाया मेरे दोस्तों, अभी शाह खालिद भाई 15 रोज 20 रोज पहले बकरीद से झारखंड की सरजमी पे तसल्सल मैं सुना रहा था, जहीर शाह झारखंड की सरजमी पे मौलाना मुबीनुल हक कासमी करके एक मर्द मुजाहिद खड़ा होता है और कहता है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुझे दुनिया ने इनाम बहुत दिया होगा, लेकिन मेरी तबीयत इतनी मचल गई, बड़ी ईमानदारी के साथ सबके शेर आपने सुनाए, मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े, अल्लाह ने अगर जिंदा रखा लंबी उम्र रही तो साथ मदीने भी ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं 23 नंबर की प्लॉट आपको गिफ्ट करता हूं। मैंने झारखंड के वासियों से पूछा कि रांची की सरजमी पे जमीन की कीमत क्या है, तो उन्होंने कहा मुजाहिद हबीबी ये 20 लाख की जमीन हजरत ने आपको गिफ्ट कर दिया है। मैं समझा कि शायद आलम में जुनून में बोल गए हैं, लेकिन जलसा खत्म हुआ तो वकील लेके बैठे हुए थे, कोर्ट कचहरी के अंगूठा का फिंगर तमाम लेते हुए उस कागजात को मेरे हाथों में सौंप दिया। इश्क़ रसूल की जब चिंगारी होती है मेरे दोस्तों तो वो शोले में तब्दील होती है। मैंने देखा है खैराबाद वालों, मऊ वालों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपको नहीं मालूम आप किस धरती से ताल्लुक रखते हैं, आपके गांव का, आपके इलाके का, आपके बस्ती का अगर कोई एक फर्द हमारे बिहार में चला जाता है तो मेरे दोस्तों 100 नहीं 200 किलोमीटर से हमारे बिहार के लोग उन्हें रिसीव करते हैं और वहां स्टेशन एयरपोर्ट तक छोड़ते हैं। ये उनका जुनून होता है, इसलिए कि उसको मालूम है कि ये ब्रिगेडियर उस्मान की धरती से आया है, उन्हें मालूम है कि फैज़ा इब्न फैज़ी की दयार से आया, उसे मालूम है मेरे दोस्तों कि इस सरजमीन ने हमेशा ऐसे हीरे जवाहरात को जन्म दिया है जिसे कभी तारीख फरामोश नहीं कर सकती। अफसोस तो उस वक्त होता है जब गजल का मुशायरा होता है, उस मुशायरे में नशेब व फराज देखने को मिलते हैं, रंगीन कपड़े देखने को मिलते हैं, बच्चा तो बच्चा, जवान तो जवान, बूढ़े भी अपनी निगाहें और चश्मे साफ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन महफिल रसूल जहां इनेकाद किया जाए तो वहां आपके जज्बे और जुनून कहीं ना कहीं कम नजर आते हैं मेरे दोस्तों। हमें इस वक्त सोचने का मकाम, इसलिए मेरे दोस्तों कि ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हसन सा रुतबा नहीं मिलता सबको, शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर, लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता सबको। हमारे नात है, नाते रसूल आप सुन रहे हैं, लिहाजा मेरे दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि शायर जब नबी की शान में शेर पढ़ रहा हो, जाती दुश्मनी उससे हो, उसे बलाए ताक रख दीजिए, चाहे वो रंग का चाहे जैसा हो, जिस खानदान का हो, जिस नस्ल का हो, लेकिन नबी की तारीफ कर रहा हो तो मेरे दोस्तों आपके लबों पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं होनी चाहिए।